फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। छात्र बी का रैंक योग्यता के क्रम के नीचे की ओर से 41वां है, ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या है। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ नीचे दिए हुए है कि टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे और -1। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे जी, प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ टोटल क्या है जी, टोटल 60 छात्र हैं। तो टोटल के सामने हम लोग क्या लिख देते हैं जी, 60 लिख देते हैं। तो बराबर दे करके ऊपर का तो मान यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो ऊपर का हम लोग क्या कर देंगे जी, ऊपर का हम लोग ऊपर ही लिख देते हैं, प्लस करके दे देंगे। नीचे का कितना है जी, नीचे की ओर से जो है 41वां है, तो नीचे की ओर कितना लिख देंगे जी, 41 और -1 कर देंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। ऊपर का सेम चीज़ें लिख देंगे, ऊपर का चलिए यहाँ ऊपर ही लिख देते हैं, ऊपर लिख दिए। अब प्लस, अब 41 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। अब इस 40 को 60 की तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 40 जो है प्लस फॉर्म में है। इधर क्या हो जाएगा जी, ऊपर हो जाएगा। तब ऊपर बराबर कितना हो जाएगा जी, 60 में से अगर 40 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। ऊपर बराबर कितना होगा जी, 20 हुआ। इस प्रकार से जो है ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक कितना होगा जी, 20 हुआ। तो इसका आंसर जो है 20वां होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 20वां दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में 21वां है, ऑप्शन बी में 23वां है और ऑप्शन सी में क्या है जी, 20वां है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये प्रश्न में क्या दिया हुआ है जी, नई दिल्ली, फिर भारत दिए हुए, फिर क्यू दिए हुए, यहाँ क्या दिए हुए जी, प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। ये नई दिल्ली जो है किसका राजधानी है, भारत की राजधानी क्या है जी, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो उसी प्रकार से जो है क्यू किसका राजधानी है, कौन सा देश का राजधानी क्यू है, तो क्यू यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन देश की राजधानी क्या है जी, क्यू है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है यूक्रेन होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में यूक्रेन दिए हुए। तो ऑप्शन ए में मंगोलिया है, ऑप्शन बी में मोल्दोवा है, ऑप्शन सी में यूक्रेन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूक्रेन। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में आने के ज्यादा चांसेस है, ज्यादा उम्मीद है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, 6 छात्र फर्नांडिस, डिसूजा, मार्क, डमेलो, एंथोनी और चार्लिन केंद्र की ओर से मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। फर्नांडिस डिसूजा के ठीक दाएं बैठा है। फिर देखिए आगे क्या है जी, मार्क फर्नांडिस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर एंथोनी डिसूजा के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर डमेलो मार्क के ठीक बाएं बैठा है। चार्लिन एंथोनी के ठीक दाएं बैठी है। फर्नांडिस और चार्लिन के बीच कौन बैठा है, यही क्वेश्चन की मुख्य चीज़ है कि फर्नांडिस और चार्लिन के बीच कौन बैठा है। तो हम लोग इस फिगर को देख करके हम लोग तो तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए इसको हम लोग डीपली इसको हम लोग बनाते हैं, समझते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में तो डीपली समझना होगा, नहीं तो आंसर गलत हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ हम फिगर बना दिए हुए, इस फिगर के अनुसार हम लोग समझेंगे कि जो है फर्नांडिस और चार्लिन के बीच कौन बैठा हुआ है। इस प्रश्न में क्या कर रहा है जी, ये 6 छात्र है जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज बनाए हुए है जो चारों तरफ से अंदर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, अंदर की तरफ से बैठा हुआ है। अब प्रश्न में आगे देखिए कि ये फर्नांडिस जो है डिसूजा के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ कहाँ लिखा हुआ फर्नांडिस, इस फर्नांडिस जो है इस डिसूजा से किधर बैठे हुए, दाहिने तरफ बैठे हुए, राइट साइड में बैठे हुए। फिर आगे प्रश्न में देखिए मार्क फर्नांडिस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये मार्क जो है इस फर्नांडिस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बायां इधर की ओर हुआ ना, इधर मार्क जो है दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। फिर आगे देखिए एंथोनी डिसूजा के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब एंथोनी जो है इस डिसूजा के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है।
फिर आगे प्रश्न में देखिए, डमेलो मार्क के ठीक बाएं बैठा है। ये डमेलो जो है इस मार्क के ठीक किधर बैठा है जी, बाएं बैठा है, लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखना है कि चार्लिन एंथनी के ठीक दाएं बैठी है। ये चार्लिन जो है एंथनी के किधर बैठे हुए है जी, दाहिने तरफ बैठी है। यहाँ प्रश्न का मुख्य चीज है इसको देखना है जी कि फर्नांडिस और चार्लिन के बीच में कौन बैठा हुआ है। ये फर्नांडिस है, ये फर्नांडिस है और ये चार्लिन है, इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, इसके बीच में कौन बैठा हुआ, देखिए इस दोनों के बीच में, चार्लिन और फर्नांडिस के बीच में एंथनी बैठी हुई है, एंथनी। इसका राइट आंसर जो है एंथनी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में एंथनी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में डिसूजा है, ऑप्शन बी में मार्क है, ऑप्शन सी में डीमोलो है, ऑप्शन डी में एंथनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी वीवीआई प्रश्न हो सकते हैं। तो आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में एक एक करके सभी सिंबल को आपस में परस्पर बदल करके इस समीकरण में डालना है और देखना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है मैच कर रहा है कि नहीं, दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। जब इक्वल हो जाएंगे वही ऑप्शन जो है इसमें क्या होगा जी, सही होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में किस भाग को हम लोग क्या करेंगे जी, भाग को माइनस मतलब घटाव के रूप में बदल देंगे और इस घटाव को भाग के रूप में बदल देंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, भाग को घटाव के रूप में कर देते हैं। यहाँ भाग समीकरण में कहाँ दिया हुआ है जी, इस 27 और 6 के बीच में दिया, यहाँ माइनस कर देंगे। तो चलिए ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस को घटाव करते हैं। यहाँ 6 और 12 के बीच में क्या दिए हुए जी, माइनस दिए हुए, घटाव दिए हुए। इसको हम लोग अगर भाग का सिंबल कर दे रहे हैं तो ये बन पाएगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ऑप्शन बी को देखते हैं कि ऑप्शन बी से हल हो पाता है कि नहीं। तो चलिए ऑप्शन बी को हम लोग पहले देखते हैं कि यहाँ सिंबल में क्या दिया हुआ है। पहले गुना दिया हुआ है, इस गुना को भाग के रूप में कन्वर्ट करना है और भाग को गुना के रूप में कन्वर्ट करना है, मतलब बदल देना है। तो चलिए हम लोग गुना को पहले भाग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ 96 और 8 में क्या दी हुई है, गुना के सिंबल दिया हुआ, यहाँ क्या कर देंगे जी, हम लोग भाग कर देंगे, यहाँ भाग कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं 96 भागा कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। अब क्या है जी, प्लस हो जाएगा 27, प्लस क्या हो जाएगा जी, 27 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए, अब भाग को क्या कर दिया जी, गुना कर दिया। भाग को क्या कर दिया, 27 गुने कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब फिर -12 बराबर 162 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है जी, इसी को अब हल करना है और देखना है कि दोनों पक्ष जो है इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसको गुना करके देखते हैं। तो 12 × 96 हो जाएगा। ये जो है कितना हो जाएगा जी, 12 × 96 हो सकता है। यहाँ भाग तो लग सकता है, तो हम लोग इसके नीचे 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे जी, हम लोग इस 27 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 162 आ जाएगा। अब यहाँ -12 कर देंगे, अब बराबर 162। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 12 से 12 कट जाएगा। कैसे कटेगा, क्योंकि ये प्लस फॉर्म में है, ये माइनस फॉर्म में है। तो यहाँ दोनों तरफ देखिए जी, राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है संख्या है जो इक्वल हो गया, बराबर हो गया, मतलब दोनों पक्ष जो है इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन बी में हम लोग टिक लगा देते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए प्रश्न है। तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या किए हुए हैं जी, इस समीकरण में यहाँ ऑप्शन बी को पहले गौर कीजिए कि ऑप्शन बी को इसमें डाले हुए हैं। तो गुना को भाग के रूप में चेंज कर दिया और भाग को गुना के रूप में चेंज कर दिया, तब हल किया। तो क्या हुआ जी, दोनों पक्ष बराबर हुए। क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है जी, दोनों चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, मतलब इसमें ऑप्शन में दोनों चिन्ह जो है आपस में सबको बदलाव करके इसको हल करना है। तो बदलाव करके हमने हल किया। तो यहाँ जो है 62 बराबर 162 बराबर 162 आ गया, इक्वल आ गया लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी में हम लोगों ने क्या कर दिया जी, टिक लगा दिए हुए। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे ही जाते हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, यहाँ एसएससी जीडी 2023 में भी पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है।
तो आगामी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है प्रश्न जो है VVI प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है जी, 56,000 दिया हुआ है, यहाँ 14,000 दिया हुआ है, फिर 2800 दिए हुए हैं, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं, फिर यहाँ 140 दिए हुए हैं, फिर 35 दिए हुए हैं और यहाँ 7 दिए हुए हैं। इन्हीं सभी संख्याओं को कुछ करके आंसर ज्ञात किए हुए हैं। तो कोई ना कोई मेथड हम लोग को यहाँ लगाना होगा, या भाग के माध्यम से, या गुना करके, या घटाव करके, या जोड़ करके। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ कॉमन चीज़ देख रहे हैं कि 56,000 में 14,000 में क्या क्या हो सकता है जी, भाग लग सकता है। कितना से लग सकता है जी, 4 से भाग लग सकता है। तो चलिए ये तो हल हो गया ये दोनों। फिर हम लोग आगे देखेंगे इस 2800 को और 14,000 में क्या करेंगे जी, अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो ये भी हल हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन से ऐसी संख्याओं से भाग दें कि ये जो है 2800 कट जाएगा। तो अगर हम लोग फिर यहाँ 4 से अगर भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 700 से कट जा रहा है, 700 से कट जा रहा है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जी, 700 आएगा। यहाँ क्या आएगा जी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 700 आएगा। तो चलिए हम लोग आप आगे भी देखते हैं। यहाँ 4 से हम लोग क्या किए जी, डिवाइड किए, फिर 5 से किए, फिर 4 से किए। तो अब क्या करेंगे जी, यहाँ भी हम लोग आगे यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कट जाएगा ये भी। 4 से डिवाइड कर देने के बाद फिर यहाँ जो है 7 5 35, ये भी जो है 5 से डिवाइड हो जा रहा है। इस प्रकार से परस्पर जो है 4 से डिवाइड हुआ, फिर 5 से डिवाइड हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ जी, 4 से डिवाइड हो गया। 4 से डिवाइड हो गया तो कितना है जी, 700 आ गया। 4 से डिवाइड कर देने के बाद 700 आ गया। फिर यहाँ देखिए जी 4 से डिवाइड हो गया, 140 और 35 में 4 से डिवाइड हो गया। अब फिर यहाँ जो है 35 और 7 5 से डिवाइड हो गया। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आंसर कितना लाया जी, 700 आंसर लाया। तो यही जो है ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में 700 है। तो ऑप्शन ए में 700 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया सवाल है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, भिन्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ऑप्शन ए को देखेंगे कि यहाँ कितने दिए हुए संख्या है जी, 12 दिए हुए हैं, फिर 432 दिए हुए हैं। मतलब 12 को कुछ करके 432 लाए हुए हैं। अगर हम लोग 12 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 144 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में तो 432 दिए हुए हैं। इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 144 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 432 आ जाएगा। यहाँ प्रश्न में 432 ऑप्शन में दिए हुए हैं। फिर चलिए ऑप्शन बी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है ऑप्शन ए पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ 12 के स्क्वायर किए, फिर खुद के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑप्शन बी में भी हम लोग क्या करेंगे जी, इस 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का जब हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया जी, 749 आ जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 49 में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया जी, 147 आ गया। देखिए यहाँ ऑप्शन में 147 दिए हुए हैं। फिर ऑप्शन सी को देखेंगे यहाँ कि यहाँ क्या करेंगे जी, 13 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर करके यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर कर देने के बाद होता है 169 होता है, 169 होता है। और जब 3 से हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 507 आ गया। फिर चलिए ऑप्शन डी को हम लोग देखेंगे। इस ऑप्शन डी को फिर वही मेथड द्वारा हम लोग क्या करेंगे जी, बनाएंगे। 8 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 8 64, 64 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 192 आ जाएगा। अब चारों ऑप्शन को हम लोग गौर करेंगे कि ऑप्शन ए को हम लोग देखेंगे कि 12 के स्क्वायर किए या फिर क्या किया जी, 3 से मल्टीप्लाई किए। 12 के स्क्वायर करके क्या किया जी, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 12 में स्क्वायर करने पर 12 गुने 12 हो जाता है, तो 144 आया। 144 में 3 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 432 आ गया यहाँ। फिर वही प्रोसेस हम लोग क्या कीजिए, ऑप्शन बी में 7 का स्क्वायर किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 147 आ गया। लेकिन ऑप्शन सी में हम लोग क्या किए जी, 13 के स्क्वायर किए और 3 से मल्टीप्लाई फिर कर दिए तो यहाँ 507 आ गया। लेकिन यहाँ प्रश्न में तो 506 दिए हुए हैं। तो यही जो ऑप्शन सी है जो है सबसे अलग है, भिन्न है। चलिए ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। यहाँ 8 का स्क्वायर किया तो 64 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 192 आ गया। यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है 192 आ गया। लेकिन ऑप्शन सी में जो है हल किए तो 506 नहीं आया, 506 की जगह 507 आ गया हुआ है। तो यही जो है सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2021 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, एसएससी जीडी परीक्षाओं के लिए क्या है जी,
काफ़ी VVI प्रश्न हो सकते हैं, तो आप लोग भी इसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि SSC GD 2021 में पूछा गया प्रश्न है, तो आगामी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, 9 दिए हुए, फिर 8 दिए हुए, फिर 43 दिए हुए, फिर मिडिल में देखिए जी 10 दिए हुए, 12 दिए हुए, फिर 54 दिए हुए, फिर आगे कितना दिए हुए जी 13 दिए हुए, यहाँ 14 दिए हुए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इन्हीं सभी संख्याओं को कुछ करके यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 और 8 को आपस में जोड़ देंगे। 9 8 जोड़ने के बाद कितना आता है जी, 9 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 9 8 17 होता है। 9 8 कितना होता है जी, 9 8 17 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 43 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जी, 17 में 2 से, खुद के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 17 दूनी 34 आ जाएगा। कितना आ गया जी, 17 दूनी 34। अब इस 34 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 34 में इस ये 9 जोड़ देंगे। 34 में जब हम लोग 9 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 9 4 13 और 3 1 4, 43 ही आ गया। तो देखिए यहाँ प्रश्न में जो है 43 आया हुआ है। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, मिडिल वालों सभी संख्याओं के साथ अप्लाई करेंगे, मतलब 10 और 12 के साथ वही विधि अप्लाई करेंगे। 10 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 10 और 12 को आपस में जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। इस 22 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 17 जब जोड़ने के बाद आया है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना होगा जी, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा जी, 22 दूनी 44 हो जा रहा है। ये 44 यहाँ आ गया। इसमें क्या करेंगे जी, हम लोग ये 10 को जोड़ देंगे। तो 44 में जब हम लोग 10 जोड़ते हैं तो कितना जाता है जी, 54 आ जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 54 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, 13 और 14 के साथ अप्लाई करेंगे। 13 और 14 को आपस में अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है जी, 27 हो जाता है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रथम वाले संख्याओं को हल किए हैं तो वहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। फिर मिडिल वाले संख्याओं को हल किए तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ थर्ड वाले भी संख्याओं के साथ हल किए हैं, तो यहाँ क्या करना होगा जी, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 27 दूनी कितना हो जाता है जी, 27 दूनी 54 हो जाते हैं। यहाँ 54 लिख दिए। लेकिन यहाँ क्या किए हैं जी, जब फर्स्ट में जब हम लोग गुना करने के बाद 34 आया है, उसके बाद हम लोग क्या किए जी, 9 को जोड़ दिए हैं। फिर मिडिल वालों में जब जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जब 44 आया तो यहाँ भी क्या किए जी, ऊपर वाले संख्याओं को साथ जोड़ दिए हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे जी, ये मल्टीप्लाई कर देने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना जी, 54 आया। तो हम लोग इस 13 को, ऊपर वाले संख्याओं को इसमें जोड़ देंगे। तो 54 में जब 13 हम लोग जोड़ते हैं तो कितना जाएगा जी, 67 आ जाता है। यही 67 जो है ये यहाँ जो है मिसिंग लेटर है, लुप्त संख्या है, यही आंसर भी है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 67 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 67 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं के लिए ये जो है काफ़ी लक्की साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवा संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि SSC GD 2023 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए यहाँ प्रश्न में क्या है दिए हुए जी, 14 दिए हुए, फिर 4 दिए हुए हैं, फिर 18 दिए हुए, फिर 6 दिए हुए, फिर 22 दिए हुए हैं, फिर यहाँ क्या दिए हुए जी, प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इन्हीं सभी संख्याओं को कुछ करके इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 14 में कुछ करके 4 लाएंगे। तो 14 में हम लोग 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 7 दूनी 14 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 4 दिए हुए, तो 7 में हम लोग क्या करेंगे जी, खुद के 3 से माइनस कर देंगे। तो 7 में 3 माइनस कर दिया तो 4 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 4 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग इस 18 और 6 के साथ करेंगे। 18 में भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। इस 9 में हम लोग क्या करेंगे जी, 3 माइनस कर देंगे। क्यों 3 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ जब जोड़ कटने के बाद 7 आया है तो यहाँ 3 माइनस कर दिए हैं। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार यहाँ जो है आ गया है। तो हम लोग यहाँ भी 3 जब माइनस कर देंगे, 9 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 6 आया हुआ है। सेम विधि हम लोग 22 के साथ करेंगे। यहाँ भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। इस 11 में हम लोग क्या करेंगे जी, 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 8 3 11, मतलब 8 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 8 आएगा। यही 8 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 8 है।
तो ऑप्शन ए में 8 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आने की ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पूछा गया सवाल है। तो इसी टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएंगे, इस प्रकार का इस टाइप का प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, फिर माइनस का अर्थ यहाँ डिवाइड है, फिर डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ ऐड है, तो निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो SSC GD 2023 में पूछे हुए हैं, ये भी प्रश्न को पूछे हुए हैं। तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इस टाइप के इस प्रकार के प्रश्न जो है आने के ज़्यादा चांसेस होगी। तो चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि क्या क्या संख्याएं दिए हुए हैं। यहाँ 117 दिए हुए हैं, फिर 13 दिए हुए हैं, फिर 6 दिए हुए हैं, फिर 24 दिए हुए हैं, फिर 26 दिए हुए हैं। इन्हीं सभी संख्याओं को हल करके क्या किए हुए जी, आंसर ज्ञात किए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 117 और 13 को पहले हल करेंगे। तो यहाँ बीच में क्या दिए हुए, माइनस दिए हुए। तो हम लोग प्रश्न में देखेंगे कि माइनस के जगह पर माइनस को क्या किए हुए, किस रूप में बदले हुए, मतलब माइनस का अर्थ जो है डिवाइड है। माइनस का अर्थ क्या है जी, डिवाइड है। तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, 117 डिवाइड 13 कर देंगे। कितना कर देंगे जी, 117 डिवाइड कितना हो जाएगा जी, 117 डिवाइड 13 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ जो है अब देखेंगे यहाँ डिवाइड के जगह, डिवाइड को क्या कर दिए, जैसे डिवाइड का अर्थ जो है, डिवाइड का अर्थ क्या है जी, मल्टीप्लाई है। डिवाइड का अर्थ क्या है जी, मल्टीप्लाई है। तो 13 इंटू हम लोग क्या कर देंगे जी, 6 कर देंगे। और फिर आगे देखिए यहाँ प्लस दिए हुए हैं। यहाँ प्लस का क्या है जी, प्रश्न के अनुसार प्लस का अर्थ माइनस। हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, 6 के बगल में माइनस कर देंगे और ये 24 को नोट कर देंगे। अब देखिए यहाँ गुना का सिंबल दिए, तो गुना का अर्थ क्या है जी, यहाँ देखिए गुना का अर्थ जो है प्लस है। तो हम लोग यहाँ का क्या कर देंगे जी, गुना की जगह प्लस कर देंगे और 26 लिख देंगे। अब जो है 117 और यहाँ 13 दोनों के बीच में डिवाइड का सिंबल है। तो 13 9 कितना हो जाता है जी, 117 हो जाता है। 13 9 कितना हो जाएगा जी, 117 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं जी, 9 लिख देते हैं। फिर क्या आगे हो जाएगा जी, यहाँ मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, फिर माइनस 24 हो जाएगा, फिर प्लस 26 हो जाएगा। अब हम लोग इसको फिर बनाते हैं। तो 9 6 कितना हो जाएगा जी, 9 6 54 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा जी, 54 हो जाएगा। और यहाँ माइनस 24 चलिए हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं। और फिर प्लस 26 हो जाएगा, यहाँ प्लस 26 यहाँ लिख दिए। फिर आगे देखिए इसको क्या किए हुए जी, 54 में जब हम लोग 24 माइनस करेंगे, 54 में 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 में 24 माइनस कर देने के बाद 30 हो जाएगा। अब इस 26 को जोड़ देंगे, इस 30 में 26 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 56 आ जाएगा। यही 56 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 56 दिए हुए है, 56। तो ऑप्शन ए में 56 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, प्लस का अर्थ माइनस दिए हुए, मतलब इस समीकरण में जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस कर देंगे। फिर यहाँ देखिए आगे माइनस का अर्थ क्या दिए हुए जी, डिवाइड दिए हुए। जहाँ प्रश्न में माइनस रहेगा तो वहाँ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ डिवाइड का अर्थ क्या दिए हुए जी, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई दिए हुए। जहाँ प्रश्न में इस समीकरण में जहाँ डिवाइड रहेगा वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ अब आगे देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, मतलब जहाँ मल्टीप्लाई रहेगा वहाँ प्लस कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने हल किया, जैसे में यहाँ 117 और 13 को क्या किया जी, इसके बीच में माइनस का अर्थ क्या होता है जी, डिवाइड होता है। तो हम लोगों ने यहाँ डिवाइड कर दिया। तो 13 9 कितना हो जाता है जी, 117 होता है। तो यहाँ 9 लिख दिया हमने। फिर क्या किया जी, यहाँ डिवाइड के जगह क्या है जी, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए प्रश्न में मल्टीप्लाई दिए हुए है, तो फिर हम लोगों ने क्या किए जी, यहाँ मल्टीप्लाई 6 कर दिए। फिर माइनस के जगह पर, यहाँ प्लस के जगह पर क्या किए हुए जी, प्लस के जगह पर यहाँ माइनस किए हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया जी, माइनस 24 लिख दिया। फिर अब देखिए यहाँ गुना के जगह पर क्या किए हुए, गुना का अर्थ यहाँ दिए हुए प्लस दिए हुए है, ऐड दिए हुए। तो हम लोग यहाँ ऐड कर दिए, उसके बाद 26 से नोट कर दिए। तो अब हम लोग क्या किए जी, 13 9 कितना होता है जी, 117 होता है। 9 यहाँ नोट कर दिए, फिर ये मल्टीप्लाई 6 यहाँ नोट कर दिए, फिर ये वाला 24 यहाँ नोट कर दिए, फिर ये वाला 26 नोट कर दिए। अब इसको हल किए तो 9 6 कितना हो जाता है जी, 9 6 54 होता है। यहाँ 54 नोट किए, फिर इस 24 को और फिर 26 को इधर नोट कर दिए। यहाँ माइनस दिए हुए जी, माइनस यहाँ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ अगर प्लस माइनस का सिंबल दिया हुआ रहता है
तो या तो हम माइनस कर देंगे या प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ रूल के अनुसार हम लोगों को क्या करना है जी, बनाना है। तो हम लोग क्या कर दिए जी, पहले हम लोग 54 और 24 को माइनस कर दिए। 54 और 24 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 54 में 24 माइनस कर देने के बाद 30 होता है। कितना होता है जी, 30 होता है। अब इसमें हम लोग प्लस 26 कर दिए हैं तो कितना है कि 56 आ गया है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ आंसर में 56 आया हुआ है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों को कौन सा संयोजन निम्नलिखित समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को इस समीकरण में सेट करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस ऑप्शन समीकरण को हल कर देता है, मतलब बना देता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ए में क्या दिए हुए, डिवाइड दिए हुए हैं। पहले वाले स्थान पर क्या दिए हुए, डिवाइड दिए हुए, तो हम लोग यहाँ 78 और 39 के बीच में डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ क्या किए, उसके बाद जोड़े हुए, फिर 39 और 46 को आपस में जोड़ेंगे, यहाँ इसके बीच में जोड़ का सिंबल दे देंगे। फिर 46 और 5 के बीच में क्या करेंगे जी, बराबर का सिंबल दे देंगे, क्योंकि थर्ड वाले स्थान पर क्या दिए जी, बराबर दिए हुए थे, यहाँ बराबर का हम लोग सिंबल दे दिया। फिर आगे क्या किए हुए जी, मल्टीप्लाई का सिंबल दिए हुए, तो फिर यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर लास्ट में माइनस का सिंबल दिए हुए, तो फिर यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे जी, इसको हल करेंगे। तो अगर 78 और 39, मतलब 78 में 39 से भाग देते हैं तो कितना जाता है जी, 2 आ जाता है। फिर आगे देखिए जी कितना दिए हुए हैं जी, आगे 46 दिए हुए हैं, तो हम लोग प्लस क्या कर देंगे जी, 46 यहाँ नोट कर देंगे। फिर क्या करेंगे जी, यहाँ बराबर का चिन्ह दिए हुए थे, यहाँ बराबर दे करके फिर क्या करेंगे, 10 पच्चे 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पच्चे 50 और -2, यहाँ माइनस दिए हुए इसलिए -2 कर दिए। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 46 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 48 हो जाएगा। अब 50 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 48 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है दोनों इक्वल हो गया। तो यही जो है समीकरण को संतुलित कर दिया, ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एसएससी जीडी 2023 में पूछे हुए हैं। इस समीकरण में क्या किए हुए हैं जी, इन चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा जो है सिंबल जो है इस समीकरण में सेट कर जाता है। तो हम लोग ऑप्शन ए को सेट करके देखें। पहले क्या किए जी, डिवाइड कर दिए, यहाँ पहले स्टार था तो हम लोग डिवाइड का सिंबल दे दिए। फिर उस सेकंड में हम लोग क्या किए जी, प्लस का सिंबल दे दिए, इसके बीच में प्लस का सिंबल दे दिए। फिर थर्ड में हम लोग क्या किए जी, यहाँ क्या किए दिए हुए जी, बराबर दिए हुए थे, यहाँ हम लोग भी बराबर दे दिए। फिर आगे क्या दिए हुए जी, 5 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई के सिंबल दिए हुए, तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई के सिंबल दे दिए। फिर लास्ट में माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल दे दिए। इस प्रकार से हमने हल किया। तो 78 में क्या 39 से जब हम लोगों ने भाग दिया तो 2 आया। फिर हम लोग क्या कीजिए, 46 को यहाँ नोट कर दिए, फिर बराबर दे देंगे, क्योंकि यहाँ बराबर का सिंबल दिए हुए, तो बराबर दे करके इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 पच्चे 50 आ गया। फिर माइनस ये 2 यहाँ नोट कर दिए। फिर 46 और 2 का आपस में जोड़ा तो 48 आ गया। फिर 50 में -2 किया था, 48 आ गया। इस प्रकार से दोनों पक्ष जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया, इसलिए हम लोगों ने ऑप्शन ए में टिक लगाया है। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, दी गई आकृति में अंतर्निहित त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह भी प्रश्न एसएससी जीडी 2021 में पूछे हुए हैं। ऐसे भी इस वीडियो में जो भी प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड, परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं। आप लोग किसी भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं में आने का ज़्यादा चांसेस होगी, ज़्यादा उम्मीद होगी। परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे भी। तो ये प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं इस कॉर्नर पे यहाँ त्रिभुज नजर आ रहा है। इस कॉर्नर के पहले त्रिभुज को हम लोग काउंट करेंगे, तो अलग फिगर हम लोग बना करके इस त्रिभुज के कॉर्नर के त्रिभुज को काउंट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ जो है फिगर बने हुए हैं, इसको काउंट करने के लिए हम लोग कैसे काउंट करेंगे जी, 1 2 3 4। अब इसमें जो है 4 ही फिगर नहीं और फिगर है, तो इससे इस प्रकार के अगर फिगर वाले अगर त्रिभुज हो तो उसको बनाने के लिए क्या करना होता है, लास्ट में जो बड़ी संख्या होता है उसमें क्या करेंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको हम लोग देख भी सकते हैं कि 8 त्रिभुज इसमें कैसे होंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि पहले तो 4 इसमें त्रिभुज है, चारों काउंट किए हैं, 1 2 3 4। अब फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। फिर इधर से इधर 6 हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, इधर से इधर, इधर से इधर 7 हो जाएगा। फिर इसका अपोजिट में इधर से इधर 8 हो जाएगा। इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं जी, 8। फिर आगे देखिए इस प्रश्न में इसमें और भी त्रिभुज है।
8 के बाद ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब कितने टोटल त्रिभुज आ गए जी? 10 त्रिभुज अभी नजर आ रहे हैं। फिर इस कॉर्नर वाले त्रिभुज में देखिए कि यहाँ कितने त्रिभुज है जी? इसमें जो है एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, और टोटल ये टोटल जो है क्या हो जाएगा जी? अभी त्रिभुज है तो 3 हो गया। अब इस 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखिए जी, एक बड़ा सा यहाँ त्रिभुज है, 13 कितना हो जाएगा जी? 14 हो जाएगा। इस 3 में 1 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा जी? टोटल जोड़ने के बाद कितने त्रिभुज है जी? 14 त्रिभुज है। कितने हो जाएंगे जी? 14 त्रिभुज। इसके आंसर भी 14 होंगे। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 14 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 9 है, ऑप्शन बी में 12 है, ऑप्शन सी में 14 दिए हुए हैं। इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इस कॉर्नर को पहले हम इस कॉर्नर वाले फिगर को हम देखे हैं कि यहाँ त्रिभुज कितने हैं जी? अंदर 4 है, फिर इधर से इधर एक 5 है, फिर इसका अपोजिट में 6 है, फिर इधर से इधर क्या है जी? 7 है, फिर इधर से इधर 8 है। यहाँ कितना की टोटल त्रिभुज इस फिगर के अनुसार 8 त्रिभुज आए। तो हमने क्या कर दिया जी? 8 यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ 9 है, 10 है, तो टोटल यहाँ कितना हो गया जी? 10 हो गया। फिर आगे यहाँ कॉर्नर पे देखिए, इस कॉर्नर पे कितना है जी? 1 है, फिर इसका अपोजिट में 2 है, फिर टोटल 3 है। तो यहाँ 10 में 3 जोड़ दिए। फिर देखिए आगे ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, तो यहाँ फिर एक जोड़ दिए। तो 10 3 13, 13 1 14, इसीलिए यहाँ जो है 14 हम नोट किए हैं। तो ऑप्शन सी में हम पहले ही टिक लगा दिए। राइट आंसर क्या होगा जी? 14 होगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, यदि 53 डिवाइड 31 बराबर कितना है जी? 2 है। फिर 45 डिवाइड 27 बराबर कितना है जी? 1 है। तो 97 डिवाइड 26 बराबर क्या होगा? तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस 53 को और 31 को। इसी 53 और 31 को कुछ करके यहाँ क्या किए हुए जी? 2 लाए हुए हैं। अगर इस 5 और 3 को हम लोग क्या कर देंगे जी? आपस में अगर जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। इस 3 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, मतलब 8 में अगर 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी? इस 45 और 27 के साथ करेंगे। 4 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। या फिर यहाँ डिवाइड के सिंबल दे देंगे और 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 9 हो जाएगा। और 9 इकाई कितना होता है जी? 9 होता है। तो देखिए यहाँ 1 आया हुआ है। फिर आगे सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी? इस 97 और 26 को करेंगे। 9 और 7 को आपस में जोड़ देते हैं तो 9 7 कितना होता है जी? 9 7 16 हो जाता है। फिर यहाँ क्या करेंगे जी? डिवाइड के हम लोग सिंबल दे देंगे। डिवाइड के सिंबल दे दिए। फिर यहाँ 2 और 6 कितना हो जाएगा जी? 6 और 2 8 हो जाता है। कितना हो जाएगा जी? अब 16 में अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। यही 2 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 2 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13, एक पंक्ति में संजय का स्थान ऊपर से 11वां है तथा नीचे से 13वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? इस प्रश्न को बनाने के लिए हम यहाँ फिगर के द्वारा समझा दिए हुए हैं। हालांकि परीक्षाओं में फिगर ये नहीं दिए हुए रहेंगे। फिगर इसलिए हम दे दिए हैं कि प्रश्न को देखते आप लोग सेकेंडों में इसको हल कर लीजिएगा, मतलब बिना पेन उठाए इसको देख करके आप लोग हल कर लीजिएगा। क्योंकि परीक्षाओं में समय कम होती है। समय के अनुसार क्या करना होता है जी? किसी न किसी ट्रिक पर प्रश्नों को हल करना होता है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? एक फार्मूला याद कर लेंगे। इस फार्मूला को याद कर लेने के बाद पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ टोटल बराबर कितना है जी? ऊपर प्लस नीचे -1 दिए हुए। इसी फार्मूला पर हम लोग चलिए इसको बैठाते हैं और सेकेंडों में हम लोग इसको बना लेंगे। तो ऊपर का कितना मान दिए हुए? 11 दिए हुए। ऊपर का मान कितना दिए हुए जी? 11 दिए हुए है। फिर नीचे का मान कितना दिए हुए जी? 13 दिए हुए। तो यहाँ प्लस देकर के हम लोग क्या करेंगे जी? 13 नोट कर देते हैं। अब यहाँ फार्मूला के अनुसार यहाँ -1 कर देंगे। क्या करेंगे जी? -1 कर देते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं जी? बनाते हैं। 11 और 13 कितना हो जाएगा जी? 11 और 13 24 हो जाते हैं। इस 24 में हम लोग माइनस क्या कर देंगे जी? -1 कर देंगे। तो 24 -1 कितना हो जाएगा? 24 -1 23 हो जाएगा। यही 23 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 23 दी हुई। तो ऑप्शन ए में 24 है, ऑप्शन बी में 23 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, यदि r बराबर 36 है और फिर बीन बराबर 50 हो तो आप टेल को किस प्रकार कोटबद्ध करेंगे? तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको हम लोग क्या करेंगे जी? काफ़ी आसान विधि से हम लोग इसको बना लेंगे।
तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि आर का जो है मान 36 कैसे लाया। तो हम लोग अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार हम लोग देखेंगे कि आर का जो है नंबरिंग क्या होता है जी, 18 होता है। आर का नंबरिंग कितना होता है जी, आर का नंबरिंग 18 हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया जी, 18 नोट कर दिया, लेकिन यहाँ तो 36 दिए हुए। हम लोग खुद से इसमें क्या करेंगे जी, खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से ये मल्टीप्लाई किया तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस प्रकार से आर का मान 36 लाए हुए। उसी प्रकार से हम लोग बी का, आई का और एन का मान निकालेंगे। तो हम लोग अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि बी का नंबरिंग क्या है जी, बी का नंबरिंग 2 होता है। तो बी का यहाँ 2 हम लिख दिए। फिर आई का कितना होता है जी, आई का 9 होता है। फिर एन का कितना होता है जी, एन का 14 होता है। तो कितना है जी, 2, 9 और 14। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 2 और 9 और 14 को जोड़ेंगे तो टोटल कितने आएंगे जी, 25 आएंगे। यहाँ 25 नोट कर दिया। फिर जब हम लोग यहाँ 18 था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है जी, 2 से मल्टीप्लाई किए। जब यहाँ जोड़ने के बाद जब 25 आया तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 25 दूनी 50 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार यहाँ जो है 50 आ गया। फिर हम लोग उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, टेल का कोड निकालेंगे। टी का पहले निकालेंगे, फिर ए का निकालेंगे, फिर एल का निकालेंगे और फिर ई का निकालेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में कि टी का नंबरिंग क्या है, फिर ए का नंबरिंग क्या है, फिर एल का नंबरिंग क्या है, फिर ई का नंबरिंग क्या है। तो टी का नंबरिंग हम लोग जानते हैं कि 20 होता है। फिर ए का 1 होता है और फिर एल का क्या होता है जी, एल का 12 होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ई का कितना हो जाता है जी, ई का 5 होता है। तो इसमें क्या आया जी, 20 आया, फिर 1 आया, फिर 12 आया, फिर 5 आया। इन सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना आता है जी, 38 आ जाएगा। सभी को जोड़ने के बाद 38 आ जाता है। तो यहाँ जब जोड़ने के बाद कितना है जी, 25 आया। तो हम लोग क्या किए जी, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ भी जोड़ने के बाद कितना जी, 38 आया। तो उसमें क्या करेंगे जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 38 दूनी कितना हो जाता है जी, 38 दूनी 76 हो जाता है। यही 76 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि इस ऑप्शन में 76 है। तो ऑप्शन 1 में 19 है, ऑप्शन बी में 110 है, ऑप्शन सी में 76 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में आने के ज़्यादा चांसेस है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। इसमें एक समीकरण दिए हुए है। इसी समीकरण में क्या करना है जी, चारों ऑप्शन को एक एक करके डाल करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस समीकरण में सेट हो जा रहे हैं। मतलब कि इसमें जो है ऑप्शन डालने के बाद 49 आ जा रहे हैं। मतलब जिस प्रकार से राइट साइड में 49 है, उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी हल करने के बाद 49 आना चाहिए। वही जो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को पहले इसमें सेट करके देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है इसको संतुष्ट कराता है कि नहीं, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल कराता है कि नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या दिए हुए जी, डिवाइड का सिंबल दिए हुए है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे जी, डिवाइड का सिंबल दे देते हैं। उसके बाद क्या है जी, मल्टीप्लाई का सिंबल दिए हुए थे। 8 और 5 के बीच में हम लोग क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। फिर लास्ट में क्या दिए हुए जी, प्लस का सिंबल दिए। तो 5 और 4 के बीच में हम लोग प्लस का सिंबल दे दिए। तो इसको बनाने के लिए बॉड मास के रूल पर बनाना होता है। किसके रूल पर बनाना होता है, तो BOD बॉड मास के रूल पर बनाना होता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे जी, सबसे पहले डिवाइड का हम लोग प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का इसमें सिंबल दिए हुए नहीं, ऑफ का भी सिंबल नहीं दिए हुए। तो हम लोग यहाँ से जो है टोटल प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड का हम लोग क्या करते हैं जी, प्रोसेस करते हैं। 72 में जब 8 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ क्या है जी, मल्टीप्लाई करके 5 लिख देंगे, मतलब इंटू 5 लिख दिए। फिर एडिशन है तो प्लस 4 लिख दिए। अब कितना हो जाएगा जी, 9 × 5 = 45। अब 45 से 4 कितना हो जाएगा, 45 से 4 49 हो जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड जो है कितना गया जी, 49 आ गया। जिस प्रकार से राइट साइड में 49 आया है। तो ऑप्शन ए जो है इसका क्या कर जा रहा है जी, उपयुक्त सेट हो जा रहा है समीकरण में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 16, दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ समीकरण दिया हुआ है, सभी समीकरणों को हल करके आंसर ज्ञात करना है। तो हम लोग फर्स्ट समीकरण को देखते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है, 94 दिए हुए हैं, फिर प्लस दे करके 16 दिए हुए हैं, बराबर 42 दिए हुए हैं। अगर 94 और 16 को हम लोग जोड़ते हैं तो 42 नहीं आएगा, संख्याएं बढ़ ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 × 4 = 36 हो जाएगा। तो हम लोग चलिए यहाँ 36 नोट कर देते हैं। अब इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। 1 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 ही हो जाएगा। अब 36 में अब 6 जोड़िए। 36 में 6 जोड़ने के बाद कितना आता है जी, 42 आ जा रहा है। देखिए यहाँ प्रश्न में 42 दिए हुए हैं।
फिर चलिए आगे भी हम लोग सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। इस 8 और 9 को आपस में क्या कर देते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 9 कितना हो जाएगा जी, 8 9 72 हो जाता है। तो हमने यहाँ 72 नोट कर दिया। फिर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 6 लिख देते थे। 72 6 कितना हो जाएगा जी, 72 और 6 78 हो जा रहा है। 72 6 कितना हो जाएगा जी, 78 हो जाएगा। तो हमने यहाँ 78 लिख दिया। देखिए यहाँ प्रश्न में 78 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग इस 63 प्लस 45 के साथ करेंगे। 6 और 3 को आपस में क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 कितना हो जाएगा जी, 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ 18 लिख दिए। फिर क्या करेंगे जी, 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ प्लस का सिंबल दे करके 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना है जी, 5 के 20 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ 20 नोट कर देते हैं। अब 18 और 20 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 38 आ जाएगा। यही 38 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 38 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 18 है, ऑप्शन बी में 28 है, ऑप्शन सी में 38 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ समीकरण में क्या दिए हुए जी, 94 और 16 दिए हुए। तो 94 और 16 को अगर जोड़ते हैं तो 42 नहीं आएगा, संख्या बढ़ ही जाएगा। तो हम लोग क्या किए जी, 9 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 9 को कितना हो गया, 36 हो गया। फिर ये जो यहाँ जो है सिंबल जोड़ का है तो यहाँ जोड़ दे दिए, यहाँ जोड़ का सिंबल दे दिए। फिर 1 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा जी, 6 1 6 होगा। तो यहाँ 6 लिख दिया, 36 6 को जोड़े हैं तो यहाँ 42 आ गया। देखिए यहाँ 42 आया हुआ है। फिर सेम प्रोसेस हम लोग सेकेंड वाले समीकरणों के साथ करेंगे। 8 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 8 कितना हो जाएगा जी, 9 8 72। तो यहाँ 72 हमने नोट कर दिया, यहाँ 72 नोट कर दिया। फिर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 3 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 6 नोट कर दिए हैं और 72 और 6 को आपस में जोड़ दिए तो कितना होगा, 72 और 6 78 होता है। तो देखिए यहाँ समीकरण में 78 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग क्या किए जी, 63 और 45 के साथ किए हैं। 6 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमने यहाँ 18 नोट कर दिया। फिर प्लस का सिंबल दे करके हम लोग 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 के 20 हो जाता है। तो हमने यहाँ 20 नोट कर दिया। अब दोनों को जोड़ दिया, 18 और 20 को जोड़ने के बाद कितना है जी, 38 आया। यही 38 जो इसका आंसर है। तो पहले ही हम लोग ऑप्शन सी में टिक लगा दिए है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 17, यदि 4 5 3 9 4 5 का आशय डिसाइड है तो 8 9 7 8 का कूट क्या होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि इस डिसाइड के लिए जो है कोड कितना दिए हुए, 4 5 3 9 4 5 कैसे लाया। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि पहले डिसाइड लिखते हैं। क्या होता है डिसाइड का स्पेलिंग, DECIDE। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे कि डी का क्या नंबरिंग होता है, ई का क्या नंबरिंग होता है, सी का क्या नंबरिंग होता है, ई का क्या नंबरिंग होता है, फिर डी का क्या होता है, फिर ई का क्या होता है। तो हम लोग पहले इसका सभी का नंबरिंग कर देते हैं एक एक करके। फिर देखेंगे कि जो है डिसाइड का कोड जो है ये कोड आता है कि नहीं। तो डी का कितना होता है जी, डी का 4 होता है। फिर ई का कितना होता है जी नंबरिंग, ई का 5 होता है। फिर सी का कितना होता है, सी तीसरे स्थान पे आता है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में। तो सी का 3 हम नोट कर दिया। फिर क्या है जी, आई का कितना होता है जी, आई का 9 हो जाता है। आई का कितना होता है, 9 होता है। फिर डी का फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ई का 5 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है जी, 4 5 3 9 4 5। देखिए यहाँ डिसाइड का कोड प्रश्न में सही दिए हुए हैं, 4 5 3 9 4 5 दिए हुए हैं। मतलब कि डिसाइड का क्या किए हुए जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार सबको नंबरिंग कर दी है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करना होगा जी, 8 9 और 7 8 को देखना होगा कि ये जो संख्याएं हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट इस संख्याओं के सामने आएगा। तो चलिए हम लोग पहले संख्या को नोट कर देते हैं। यहाँ कितना संख्या नोट कर देते हैं जी, 8, फिर 9, फिर क्या है जी 7 है, फिर 8 नोट कर देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा जी, 1 से 26 तक सभी लेटर्स का नंबरिंग याद करके रखना होगा। तो 8 का नंबरिंग क्या होता है पता है जी, 8 जो है संख्याएं कौन से लेटर्स के सामने आता है जी, एच। एच का नंबरिंग क्या होता है जी, 8 हो जाता है। फिर 9, यहाँ 9 है। तो आई का नंबरिंग क्या होता है जी, आई का नंबरिंग ये 9 हो जाता है। फिर 7 है, 7 है तो जी का नंबरिंग 7 हो जाता है। क्या हो जाता है जी, जी का नंबरिंग 7 होता है। फिर 8 है, फिर 8 दिए हुए हैं तो फिर यहाँ एच हो जाएगा ना जी, एच का नंबरिंग 8 हो जाता है। मतलब इस प्रकार से जो है हम लोग नंबरिंग कर दिए। एच का नंबरिंग क्या होता है जी, 8 होता है। आई का नंबरिंग 9 होता है। फिर जी का नंबरिंग 7 होता है और एच का नंबरिंग 8 होता है। इसीलिए जो है यहाँ 8 9 7 8 दिए हुए हैं। मतलब इसी संख्याओं को क्या कर दिया जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट को सेट कर दिया। तो क्या आया जी, यहाँ HIGH आया। यही HIGH जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में HIGH है। तो ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी में HIGH है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी पूछे हुए हैं। तो ये भी प्रश्न क्या हो सकते हैं जी, वीवीआई प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 18, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो यहाँ क्या दिए हुए, जो प्रश्न में 1 दिए हुए जी, फिर 1 दिए हुए, 2 दिए हुए, फिर 6 दिए हुए, फिर 24 दिए हुए, फिर 1 दिए हुए। इसमें क्या है जी, संख्याएं जो है क्रमशः बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ 2 है, फिर 6 हो गया, फिर एकाएक बढ़ गया 24 हो गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे जी, 1 और 1 को आपस में अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 1 आ जा रहा है, कितना आएगा जी, 1 आएगा। फिर हम लोग इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे जी, इसमें अब 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं जी, अब संख्या क्रमशः इसमें संख्या बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जी, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 6 में, इस 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब इस 24 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 24 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 5 से अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा जी, 24 5 हो जाता है 120 हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 120 हो जाता है। तो यही 120 जो इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, किस ऑप्शन में 120 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 110 है और ऑप्शन सी में 120 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। इस वीडियो का जो भी प्रश्न है, आप लोग कोई भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। इसमें सभी प्रश्न को डाले हुए हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है आगामी परीक्षाओं में आएंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 19, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, 6 दिए हुए हैं, फिर 64 दिए हुए, फिर 11 दिए हुए हैं और फिर प्रश्नवाचक यहाँ चिन्ह दिए हुए हैं। मतलब प्रश्न के अनुसार 6 का संबंध जो है 64 से है, तो 11 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो 6 को कुछ करने के बाद हम लोग को क्या लाना होगा जी, 64 लाना होगा। अगर 6 का हम लोग स्क्वायर कर दें तो 36 आएगा, लेकिन 64 नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 6 में अगर 2 जोड़ दे रहे हैं, 6 में कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 8 आ जा रहा है। अब इस 8 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 8 हटे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो देखिए ये 64 जो है यहाँ दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोगों को 11 के साथ करना होगा। इसमें भी क्या कर देंगे जी, 2 जोड़ देंगे तो 11 तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 का हम लोग क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ 8 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ भी 13 का स्क्वायर करना होगा। तो 13 के स्क्वायर करने के बाद कितना आ जाता है जी, 169 आ जाता है, 169 आ जाता है। यही 169 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब 11 का संबंध जो है 169 से है, 169 के साथ है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 169 है। तो ऑप्शन ए में 144 है, ऑप्शन बी में 169 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। इस सीरीज में क्या दिए हुए जी, 3 6 दिए हुए हैं, फिर 5 और 20 दिए हुए हैं, फिर 7 और 42 दिए हुए, फिर 9 और क्वेश्चन मार्क दिए हुए। मतलब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी 3 और 6 को क्या करेंगे जी, इस 3 को कुछ करके 6 लाएंगे। इस 3 को कुछ करके 6 लाएंगे तो क्या करेंगे जी, 3 में अगर 2 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 से, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 20 आ जाएगा। फिर हम लोग इस 7 में क्या करेंगे जी, 7 में अगर क्या करेंगे जी, 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि क्रमशः सम संख्याएं बढ़ रहे हैं, 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 आ गया। तो अब कितना से इस 9 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा जी, 9 में अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 9 8 72 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 8 72। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लिखाएगा जी, 72। तो हमने 72 लिख दिया। तो यही 72 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 72 दी हुई। तो ऑप्शन ए में 54 है, ऑप्शन बी में 66 है, ऑप्शन सी में 72 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 72। चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। इस 3 को कुछ करके 6 लाए हुए, तो 3 को हम लोग एकदम कॉमन चीज़ है इसमें नजर आ रहे हैं कि 3 में अगर 2 से हम लोग क्या कर देंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इसमें 5 में हम लोग क्या करेंगे जी, 5 को कुछ करके 20 लाएंगे, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 5 के 20। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या किया जी, 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 6 42 हो गया है। अब आगे 9 में हम लोग 8 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं,
तो यहाँ देखिए क्रमशः जो है सम संख्या बढ़ रहे हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, तो 6 के बाद क्या हो जाएगा जी 8 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 9 में 8 से मल्टीप्लाई किए, तो 9 8 कितना है जी 72 आया, यही आंसर है। तो पहले ही हम लोगों ने ऑप्शन सी में टिक लगा दिए हुए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो को सभी प्रश्न अगर अच्छे लगें तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।